रैखिक बहुपद जब भी होगा उसका आलेख अगर आप खींचेंगे तो एक शख्स को हमेशा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। रैखिक को हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? एक घातीय। तो एक घात वाला बहुपद का अधिकतम शून्यक की संख्या 1 होती है। तो अगर शून्यक 1 होंगे तो एक्स अक्ष को भी वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, रैखिक बहुपद के आलेख एक शख्स को हमेशा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर पाएगा, अतः रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, तो द्विघात बहुपद का जब हम लोग आलेख खींचते हैं, अभी हम लोग आगे के स्लाइड में आलेख खींचेंगे, तो एक्स अक्ष को वह अधिकतम 2 बिंदुओं पर, यहाँ ध्यान देना है आप सबों को, अधिकतम 2 बिंदुओं पर मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। हो सकता है 1 बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करे, हो सकता है वो 0 बिंदु पे भी प्रतिच्छेद करे, अर्थात प्रतिच्छेद करे ही नहीं। जहां भी अधिकतम लिखा होगा उसका यही मतलब होता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख एक शख्स को अधिकतम 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कभी-कभी 1 पर या कभी-कभी 0 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकता है, अथवा किसी-किसी में 0 भी हो सकता है, कहीं-कहीं पे 1 शून्यक भी होगा और अधिकतम होगा तो 2। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का जब आप आलेख खींचेंगे, तो इसके जो आलेख हैं वो एक शख्स को अधिकतम 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। हो सकता है 3, अधिकतम 3 है, मतलब हो सकता है 2 ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, हो सकता है 1 ही बिंदु पर करे, अथवा 0 बिंदु पर, अर्थात एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे। तो इस प्रकार से त्रिघात बहुपद के शून्यक भी अधिकतम 3 होते हैं। किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यक या तो 3 होंगे या 2 होंगे या